हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं करता बट येस इन कम्युनिकेशन है, तो क्या रीज़न है, क्यों वो आपको टाइम नहीं देता, क्यों वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करता, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप इन कम्युनिकेशन हो, लेकिन आपका पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं करता, आपको फील आती है कि वो आपको इग्नोर करता है, क्या रीज़न है, क्यों वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, क्यों वो आपको उस तरह से टाइम नहीं देते जैसे आप चाहते हो, और क्यों आपको ऐसा फील होता है कि आपका पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या वाकई ऐसा है, या फिर इट्स मोर लाइक कि वो कुछ सोच कर आपसे अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। वी गोना टैप इनटू ऑल ऑफ इट। सो लेट्स बिगिन। कि आपका पर्सन आपको टाइम क्यों नहीं देता, क्यों इग्नोर करता है आपका पर्सन आपको। वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है कि सबके लिए आंसर जो है वो डिफरेंट होगा। सो लुक विदिन एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर टू दैट। मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक डिवाइन के जो मैसेजेस हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो। मे बी यू नीड टू लिसन टू योर इनर गाइडेंस। हो सकता है कि कुछ लोगों को इनर नोइंग हो रही हो या गाइडेंस आ रही हो कि यू नीड टू पुल अवे। आप शायद पुल अवे नहीं करते हो, आप ही रीच आउट करते हो, इसलिए वो पर्सन उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कुछ लोगों के लिए ये रीज़न हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी रीज़न हो सकता है कि डिवाइन हैज़ बीन गाइडिंग यू टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वो भी रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट या लेट्स सी मेजॉरिटी के लिए क्या होगा। क्यों आपका पर्सन आपसे बात नहीं करता, क्यों वो आपको टाइम नहीं देता, व्हाट इज़ इट। क्यों वो आपसे बात नहीं करता, क्यों वो आपको टाइम नहीं देता आपका पर्सन। फोर ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, and indirect we do have the ace of swords। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान है। जिन लोगों के साथ भी एनर्जीज मैच करेंगी, मुझे लगता है जो डिवाइन गाइडेंस आई थी शुरू में, वो मैसेज आपको ऑलरेडी इनर नोइंग होगी, या एक इनर एक एक होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं फील होता है कुछ चीज़ों की वजह से कि शायद उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जो कि शायद वो आपको बता नहीं रही या आपसे डिस्क्लोज नहीं करते। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं। क्यों वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो जिसको वो परसू कर रहे हैं, चाहे फैमिली के प्रेशर में आकर, चाहे वो खुद से परसू कर रहे हैं, जिसको शादी के पर्पज़ से वो परसू कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते। या वो सोचते हैं कि अब इस तरह के रिलेशनशिप का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वही कनेक्शन चाहिए उनको जो कि शादी को लीड करे। सो वो एक रीज़न मेजर हो सकता है। इसलिए आपका पर्सन या तो काम में ज़्यादा बिजी रहता है, या फिर चूज़ करता है कि वो आपसे ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि शायद उसको आपके साथ फ्यूचर नहीं दिखता। तो दो रीज़न मुझे लग रहे हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी उसका कोई लाइफ में उसकी फैमिली के एंड से, या वो खुद भी पर्सनली भी वो ओपन अप हो चुका है टू द आइडिया ऑफ फाइंडिंग अ न्यू पर्सन। एक वो चीज़ है। दूसरी मुझे ये एनर्जी भी लग रही है कुछ लोगों के लिए कि वो जानबूझ के आपसे अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपका और उसका कोई फ्यूचर जो है वो इकट्ठे नहीं है। तो वो एक रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, आपके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना प्रेफर करते। मुझे लगता है कि लेकिन जो भी रीज़न है, इसका क्लैरिटी जो है वो आपको इंडिविजुअली हर इंसान को ज़रूर आने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, चाहे वो उसकी लाइफ में कोई और इंसान आ रहा है या आ चुका है, या फिर वो जानबूझ के अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है। सबके लिए डिफरेंट होगा। और इधर एक वी डू हैव द एस ऑफ सोर्स, और उसके नीचे है नाइट ऑफ सोर्स, उसके नीचे है किंग ऑफ wands। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए रीज़न ये होगा कि आपका पर्सन जो है एक सेकेंड ओके, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए रीज़न ये होगा कि आपका पर्सन जो है उसको ये चीज़ पता है कि आपका और उसका जो है कुछ फ्यूचर नहीं है। उसने एक ये रियलिटी है या नहीं, लेकिन उसके जहन में एक चीज़ बहुत क्लियर है। तो जो आपका बिलीव बन जाता है उसको आप स्ट्रांगली जो है मानना शुरू कर देते हो। तो उस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन को लगता है कि
मेजॉरिटी लोगों के लिए कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों लगता है? वो उसके अपने ब्लॉक्स हैं या आपके ब्लॉक्स हैं जो कि उसको एक फील देते हैं कि ये कनेक्शन आगे नहीं चल सकता या अच्छा नहीं चल सकता या स्टेबल नहीं रह सकता। वो चीज़ उस इंसान को इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने से रोकती है। चाहे उसके दिल में फीलिंग्स हैं नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, चलो वो भी क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक चीज़ ज़रूर है जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है कनेक्शन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। लेट्स सी कि ये आपको लेकर क्या फील करता है, दिल से इसकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या फील करता है आपका पर्सन आपको लेकर, क्या फील करता है, क्या सोचता है आपको लेकर। प्यार तो है, फीलिंग्स तो है, तो फिर बेसिकली जो मुझे लग रहा है उसकी फैमिली का प्रेशर एक चीज़, दूसरा ये उसको ये लगता है कि पॉसिबल नहीं है। तो जब आपको लग रहा है कि एक चीज़ पॉसिबल नहीं है तो वो अपने आप को इसीलिए आपसे दूर रखता है कि उसका प्यार, उसके इमोशंस आपके साथ और ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाएं। जहाँ पे बात आती है इसके लिए एक और कार्ड लेते हैं हम। आपके पर्सन की एक और हो सकता है इसकी फैमिली की तरफ से हो कि हमने आपकी शादी करनी है, चाहे लड़की है या लड़का, तो हो सकता है कि वो चीज़ भी उसको इस कनेक्शन को उस तरह से सोचने के ऊपर अपने आप को रोक लेता है पर्सन। तो मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए यही लग रहा है कि पर्पसली आपका पर्सन आपसे दूर रहता है। इसका काम है, ये है, वो है, वो सारे एक्सक्यूजेस हैं। बेसिक जो रीज़न है वो यही है कि आपके पर्सन को लगता है कि इस प्यार का, इस अटैचमेंट का कोई आउटकम नहीं होगा। तो ये एक उसका बिलीव है, ये उसका एक एक सॉलिड उसको लगता है कि रीज़न है कि उसको इन्वेस्ट नहीं करना इस कनेक्शन के अंदर। लेकिन वो आपको मिस ज़रूर करता है, आपके बारे में सोचता ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको या तो फियर है उसके अंदर इस कनेक्शन को लेकर, या फिर उसको लगता है कि उसकी फैमिली नहीं मानेगी। आप लोगों के स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, आपके रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये तो कभी वर्कआउट नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा आपसे दूर रखने की कोशिश करता है, ज़्यादा कनेक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। देखते हैं उसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आई प्रॉमिस आई विल मैरी यू एंड ओनली यू। अच्छा, कहीं ना कहीं उसका दिल करता है कि ऐसा पॉसिबल हो जाए जहाँ पे उसकी शादी आपसे हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा लोगों का, फैमिली का, और एक रिश्तेदारों का। हो सकता है कि उस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही हो आपके पर्सन के एटीट्यूड को, और इसीलिए वो आपसे अपने आप को दूर रख रहे हैं। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। आपका पर्सन जो है चाहता है कि चीज़ें वर्कआउट हों इस कनेक्शन में, लेकिन मुझे लगता है कि उसके हाथ में, उसको लगता है कि कंट्रोल नहीं है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस कार्ड की एनर्जी के साथ फील होता है कि आपका पर्सन अगर चाहे तो दे कैन मेक थिंग्स वर्क, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद भी उस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं जो इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा आपका पर्सन जो भी है। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट दैट आई एम बैडली अफेक्टेड। इसको इतना पता है कि ये अफेक्ट होता है आपकी प्रेजेंस, जब आप लैक ऑफ योर बीइंग इन हिज और हर लाइफ, वो उस चीज़ को बैडली अफेक्ट करती है आपके पर्सन को। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है उसको वो चीज़ हमेशा रोकेगी कि ये कनेक्शन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। फैमिली, फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ें, उसको हर चीज़ जो है बेसिकली एक ब्लॉक की तरह लगती है जब वो आपके साथ ये कनेक्शन को देखता है। प्यार करता है आपसे, लेकिन ब्लॉक्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग लग रहे हैं। हो सकता है आपका पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो अपने डिसीजंस के लिए, वो अपनी फैमिली के अप्रूवल के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए शायद वो कोई डिसीजन ऐसा नहीं ले रहा। आई लव द वे यू लव मी, इट फील्स सो राइट। उसको आपका, जिस तरह से आप उसे प्यार करते हो, उसको बहुत पसंद है आपको आपको लेकर। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये एक्शन जो है जो ये लेना चाहता है वो नहीं ले पा रहा, और इसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये ले भी नहीं सकेगा, इसलिए ये अपने आप को दूर रखता है। आई बिलीव वी आर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर। कहीं ना कहीं ये अपनी होप जो है इस कनेक्शन को लेकर छोड़ नहीं रहा। मुझे नहीं पता है किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली इसको जैसे ये वाला कार्ड था, आई प्रॉमिस आई विल मैरी यू एंड ओनली यू, तो कहीं ना कहीं इसके दिल में एक वो ख्वाहिश है कि उसकी शादी आपसे हो, लेकिन कैसे होगी? मे बी ही और शी इज़ वेटिंग के मैजिकली कुछ हो जाए, वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, जहाँ पे ये सोच रहा है कि शायद कोई पॉसिबिलिटी हो जाए ऐसे जिसके बाद आपका और इसका जो कनेक्शन है उसको ये परसू कर सके सीरियसली। देखते हैं कि क्या अभी करंट सर्कमस्टांसिस को लेकर, अगर ये प्यार करता है आपको, आपका जो भी पर्सन है, लड़का है या लड़की, तो इसको क्या करना चाहिए ताकि चीज़ें अच्छी हों आपके आपके कनेक्शन में। एक्सप्रेस करना चाहिए ओपनली,
कनेक्शन को लेकर जो उसकी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए आपकी तरफ। और लास्ट कार्ड, चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली आपका पर्सन रन अवे कर रहा है, जो इसकी फीलिंग्स है ये उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं इसका अपना जो फियर है या अपने दिमाग की बनाई हुई बातें हैं जो वो उसको रोकती हैं आपकी तरफ स्टेप लेने से। मुझे नहीं लगता कि इसकी फैमिली को इतना इशू होगा जितना इसको सोच के इशू हो रहा है। तो बेसिकली ओवर थिंकर है आपका पर्सन और उसकी वजह से वो चीज़ें ख़राब कर रहा है। अगर मुझे लगता है कि हो सकता है इसके जहन में एक वो इमेज हो कि हाँ फैमिली को ऐसी लड़की या ऐसा लड़का पसंद होगा या ऐसी कनेक्शन के ऊपर वो हाँ करेंगे, ऐसे कनेक्शन के ऊपर ना करेंगे। तो उन चीज़ों को सोच सोच कर आपका पर्सन जो है खुद से माइंड में स्टोरीज बना के, जैसे आप भी शायद बनाते होगे, आपके माइंड में स्टोरीज आती होंगी जहाँ आप शायद सोचते होगे कि शायद उसकी लाइफ में कोई और है, ये है वो है। तो इन एक्चुअलिटी बेसिकली उसकी लाइफ में फ़िलहाल तो मुझे कोई और दिख नहीं रहा। मेजॉरिटी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, 1 से 2 लोगों के लिए शायद आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसको वो कंसिडर कर रहा है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कम लोगों के लिए 1 या 2 लोग होंगे जिनके साथ वो चीज़ें मैच होगी, लेकिन मेजॉरिटी के लिए हो सकता है कि उसको लगता है कि ये डिसीजन उसकी लाइफ का जो है उसकी फैमिली ने लेना है। तो इसलिए वो शायद आपको गिवन नहीं करता कनेक्शन के अंदर ज़्यादा, इवन दो वो खुश होता है आपके साथ। लेकिन शायद वो उस टाइम का वेट करे जब वो इंडिपेंडेंट हो और वो ये डिसीजन खुद ले सके, शायद तब वो आपको परसू करे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।